नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, विश्व आयुर्वेद परिषद गोरखपुर के तत्वाधान में आयुष मेडिकल गोरखपुर में विश्व मंगल दिवस का आयोजन किया गया। सांजनवा गोरखपुर बासगांव संदेश सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी का माल्यार्पण एवं पूजन करके प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में विश्व आयुर्वेद परिषद गोरखपुर के अध्यक्ष 510 वी.के. गौड़ एवं सचिव डॉक्टर शिवजी शर्मा ने कालिया की हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर विश्व मंगल दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें बताया गया है कि आहार विहार का पालन करके स्वस्थ रहा जा सकता है। आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है, जिसका मूल उद्देश्य मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करना है। वैद्य का मुख्य उद्देश्य रोगी के स्वास्थ्य का संवर्धन होना चाहिए। आयुर्वेद चिकित्सा की सफलता के लिए इसके मूल सिद्धांत विनयता, समर्पण और सेवा का पालन करना चाहिए। इस अवसर पर तनुचर्थी पर डॉक्टर कमलेश पांडे ने विस्तार से बताया एवं 501 एम मिश्रा ने सोराइसिस अपरस के बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। आरोग्य है ये मेरे ईश्वर, तेरा स्मरण ही मेरी औषधि, तेरा सामीप्य ही मेरी आशा, तेरा प्रेम ही मेरा सहचर्य है। मुझ पर तेरी अनुकंपा ही मेरी निरोगता, इहलोक तथा परलोक दोनों में मेरी आपद सहायक है। वस्तुतः तू ही है सर्वप्रदाता, सर्वज्ञ एवं सर्वप्रज्ञ, तेरा नाम ही मेरा आरोग्य। वो बाहर आकर के जल्दी जल्दी अपने आप को फील आउट करने अपनी किलोमीटर के बाहर, ये प्रक्रिया जितनी जल्दी होती है उतना ही वहाँ पे जिसको बोलते हैं रेसा चढ़ना, वो काम होता है। इसमें टोटल जो गोल है चिकित्सा का ये होना चाहिए कि कैसे हम इस प्रक्रिया को डिलेट करें। जैसे 25 से 30 दिन में ये काम होना चाहिए, तो न 25 से 30 दिन हो तो 10 से 12 दिन में हो जाए, तो भी हम उसके ऊपर कंट्रोल मान सकते हैं। ये हमारा टोटल चिकित्सा का गोल है, और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं सर्वप्रथम आप लोगों को विश्व मंगल दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे, प्रोफेसर काय चिकित्सा, ITM आयुर्वेदिक कॉलेज चेहरी, महाराष्ट्र। आज दिनांक 19/1/2025 को विश्व आयुर्वेद परिषद गोरखपुर की शाखा में आयुष मेडिकेयर गोरखपुर सेंटर पर विश्व मंगल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यतः 2 विषयों पर चर्चा हुई। इसमें एक है सोरियासिस। सोरियासिस को आयुर्वेद में एक कुष्ठ और कृटिक कुष्ठ के अंतर्गत रखा गया है। ये दोनों क्षुद्र कुष्ठ की ही व्याधियां हैं। दोनों में दोषों की जो प्रधानता है वो वात और कफ की है। हालांकि सोरियासिस को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माना गया है, लेकिन बावजूद इसके भी आयुर्वेद में आहार विहार औषधियों के माध्यम से इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इस व्याधि में स्किन रैशेज हैं, स्केली पैचेज हैं, इचिंग है, ये सारी समस्याएं होती हैं। एक कुष्ठ के परिप्रेक्ष्य में ऐश्वर्यधनम महाबाहो मत्स्य सकलोपमम, ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति को श्वेत कम आता है, एरिया थोड़ा बड़ा होता है और मछली के स्किन की तरह से स्किन छूटती है इसमें। कृटिक कुष्ठ में स्याव, चिड़, खर स्पर्शम, कृटिभम, परुषम, स्मृतम, ऐसा कहा गया है। यानी थोड़ी ब्लैकनेस रहेगी,
थोड़ी ड्राइनेस रहेगी, थोड़ी रफनेस रहेगी, ऐसी स्किन में प्रॉब्लम आती है। और ये दोनों व्याधियाँ जो आधुनिक विज्ञान संगत सोरियासिस है, इससे काफ़ी रिजेंबल करती है। इनके चिकित्सा में आयुर्वेद में चिकित्सा बिना दोषों के नहीं हो सकती है। तो यदि वात दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम लोग घृतपान कराते हैं। यदि पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है तो रक्त मोक्षण और विरेचन कराते हैं। यदि कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वमन कराते हैं। यदि कुछ औषधियों की बात किया जाए तो खदिर, नीम, मंजिष्ठा, सारीवा, गुड़ची, आरवत, त्रिफला, कुटकी, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, ऐसी तमाम एक औषधियाँ हैं जो इस व्याधि में दी जाती हैं। गुगुलू की बात करें तो इसमें कैशो गुगुलू, पंचतिक गुगुलू दिया जा सकता है। आसवरिष्ट की बात करें, खजरारिष्ट, महामनिष्ठादिरिष्ट, सारीवाद्यासव, ये सब दिए जा सकते हैं। भल्लाता कौले दिया जा सकता है। रस औषधियों की बात करें तो गंधक रसायन, रसमाणिक्य, व्याधिहरण रसायन, ये औषधियाँ दी जा सकती हैं। इसके अलावा व्यक्ति को उचित आहार विहार का पालन करने को होता है। यदि व्यक्ति उचित आहार विहार का पालन कर रहा है, दिनचर्या का प्रॉपर वे में पालन कर रहा है, तो इस रोग पे अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आयुर्वेद में कुष्ठम दीर्घ रोगाणाम कहा गया है। कुष्ठ एक ऐसी व्याधि है जो दीर्घ काल तक चलने वाली व्याधि है। तो बहुत जल्दी स्किन डिसऑर्डर में रिस्पांस देना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट यदि पेशेंट लंबे समय तक ट्रीटमेंट के साथ मेडिसिनल ट्रीटमेंट एलॉन्ग विद पंचकर्मा यदि बना हुआ है तो काफ़ी हद तक हम लोग उसको क्योर करने में सहायता मिलती है। आज का जो दूसरा विषय है वो है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो जो पहला उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, यानी व्यक्ति के स्वास्थ्य का मेंटेनेंस कैसा हो, इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारे मेजर्स हैं। दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, सदवृत्त प्रकरण, बहुत सारी चीजें। तो इसमें ऋतुचर्या भी एक मुख्य है। ऐसा इसलिए है कि ऋतु के अनुसार ही दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशमन होता है। उस अनुरूप हमें यथोक्त आहार विहार का पालन करना चाहिए, जिससे दोषों की सम स्थिति बनी रहे। इसके बावजूद भी चूंकि अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग स्तर पर दोषों का संचय, प्रकोप, प्रशमन होता है, तो वात दोष का यदि प्रकोप है तो वर्षा ऋतु में हम लोग उसके लिए बस्ती की प्लानिंग करते हैं, वर्षा या प्राइवेट ऋतु में। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, इसलिए वहाँ पे विरेचन की प्लानिंग करते हैं। बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, इसलिए वहाँ पर वमन की प्लानिंग करते हैं। बाकी यथोक्त ऋतु अनुसार यदि आहार विहार का सेवन किया जा रहा है तो आयुर्वेद का ये जो उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षण, ऋतुचर्या के सम्यक पालन से इसको पाया जा सकता है। धन्यवाद। 19/1/25 दिन रविवार को विश्व आयुर्वेद परिषद गोरखपुर शाखा के तत्वाधान में आज आयुष मेडिकल केयर गोरखपुर में विश्व मंगल दिवस का आयोजन का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरि का माल्यार्पण एवं पूजन करके प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में विश्व आयुर्वेद परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर वी गौड़ एवं सचिव डॉक्टर शिव जी शर्मा ने बताया कि हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर विश्व मंगल दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें बताया गया कि आहार विहार का पालन करके स्वस्थ रहा जा सकता है। आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है जिसका मूल उद्देश्य मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करना है। वैद्य का मुख्य उद्देश्य रोगी के स्वास्थ्य का संवर्धन होना चाहिए। आयुर्वेद चिकित्सा की सफलता के लिए इसके मूल सिद्धांत विनम्रता, समर्पण
और सेवा का पालन करना जरूरी है। इस अवसर पर ऋतुचर्या पर डॉक्टर कमलेश पांडे ने विस्तार से बताया एवं डॉक्टर ए मिश्रा ने सोराइसिस अक्रस के बारे में अपने विचारों से सभी चिकित्सकों का ज्ञानवर्धन किया। इस अवसर पर शहर से विशिष्ट वैद्यगण एवं चिकित्सक आए और उन्होंने इस संगोष्ठी में भाग लिया, अपने अपने विचारों को विस्तृत रूप से ज्ञानवर्धन किया। अंत में सभा का समापन डॉक्टर JP मिश्रा ने किया, जिसमें उन्होंने सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापन किया।